विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 11 आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला पाठ है वंदना और आपको क्रम से सारे पाठ मिल जाएंगे। आपका जो है पद्य का भाग हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। अब हम वंदना यानी कि संस्कृत का भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नः आसु। अब इसको हम तोड़ तोड़ के एक एक अर्थ बताएंगे आपको। विश्वानि और विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण। विश्वानि माने संपूर्ण, संपूर्ण माने सूर्य देव। ठीक है, देव, हे देव, संपूर्ण। विश्वानि का मतलब है संपूर्ण। सविता माने सूर्य देव, दुरितानि माने पापों को, परासुव, परासुव का अर्थ होता है नष्ट कीजिए, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तम माने उसको, नह माने हमें, आसु माने प्रदान करें। यानी प्रातः काल आप उठें और ये मंत्र आप उच्चारण करें तो आप जो है समझ लो सूर्य की वंदना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, तो संदर्भ इसका लिखेंगे। प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सूर्य से पाप नष्ट होने की, सूर्य यानी सूर्य भगवान से पाप नष्ट करने की प्रार्थना की गई है। यानी कि विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने सूर्य देव। ठीक है, देव मतलब देव, देवता, सविता सूर्य देव। तो देव सविता मतलब सूर्य देव, दुरितान माने पापों को, परासु माने दूर करो। हमारे संपूर्ण पापों को, सभी पापों को दूर कीजिए। और यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तम नह, और तम नह ऐसे बना, तम धन नह, तम माने हमें, तम माने उसको, नह माने हमें, आसु माने प्रदान करो, हमें प्रदान करो। हे संपूर्ण, हे सूर्यदेव, संपूर्ण पापों को नष्ट कीजिए, दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो उसे प्रदान कीजिए। अगले कार देखिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद् धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशावास्यम, ठीक है, ईशावास्यम, ईशा का मतलब ईश्वर, वास्यम माने व्याप्त यानी कि निवास है। ईशावास्यम माने ईश्वर से व्याप्त, इदम माने यह, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने पृथ्वी पर, जगत माने संसार है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह ईश्वर से व्याप्त है, वह ईश्वर से व्याप्त है। जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, जगत्याम माने पृथ्वी पर, जगत माने संसार। इस पृथ्वी पर जो कुछ संसार है, यत किंच जो कुछ, सर्वम सब, इदम माने यह, वाश ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। तो जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो ईश्वर से व्याप्त है। ये तो पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी लाइन का अर्थ समझिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन माने उसको, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीथा माने भोग करें, मां माने नहीं, गृधा माने लालच, कस्यचित् माने किसका, धनम माने धन। यानी कि तेन त्यक्तेन उसका भोग करें, त्याग पूर्वक भोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक भोग करें। मां गृधा लालच ना करें। कस्यचित् धनम, धन किसका है, किसी के धन की लालसा मत करो। ठीक है, मां गृधा, सॉरी इस यहां पे अर्थ निकलेगा मां गृधा लालच मत करो। कस्यचित् माने किसी के, धनम माने धन की, है ना, किसका नहीं, किसी के धन की, धन का लालच मत करो। अब एक बार फिर से आप समझ लीजिए पूरे का अर्थ। जिस पृथ्वी पर जो कुछ संसार है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। उसका त्याग पूर्वक भोग करते हुए किसी के धन का लालच मत करो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधितमस्तु मा विदिशावहै। कहने का मतलब यह है सह नौ अवतु, सह माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों, अवतु माने प्राप्त करें, रक्षा करें। ठीक है, अवतु माने रक्षा करें। सह नौ अवत, सहनौ
अवतु हम दोनों की, हम दोनों की, नौ माने हम दोनों की, अवतु माने रक्षा करें, और सह नौ, सह माने साथ, नौ माने हम दोनों, भुनक्तु माने भोग करें। हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें और हम दोनों साथ साथ भोग करें, यानी कि साथ साथ हम दोनों का पालन करें। भुनक्तु माने भोग करें हम लोग, यानी कि आप पालन करें, और सह माने साथ साथ, वीर्यम करवावहै, वीर्यम माने पराक्रम, करवावहै माने प्राप्त करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। करवावहै माने करें या प्राप्त करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें या प्राप्त करें। तेजस्वी नौ, तेजस्वी नौ, नौ माने हम दोनों, तेजस्वी माने तेज युक्त हो। अधितमस्तु, अधितमस्तु माने अध्ययन, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो। मां विदिशा वह, मां माने नहीं, विदिशा माने विद्विषा माने द्वेष, विद्वेष हम दोनों ना करें, हम द्वेष ना करें। एक बार फिर से समझिए, सहनौ अवतु, साथ साथ हम दोनों की रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम लोग भोग करें, यानी हम दोनों को साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, साथ साथ हम दोनों लोग को तेज युक्त करें। तेजस्वी नौ अधितमस्तु, तेजस्वी माने तेज युक्त हो, नौ माने हम दोनों का, अधितमस्तु माने अध्ययन, अधितम माने अध्ययन, अस्तु माने हो, ठीक है, अधितम माने अध्ययन, अस्तु माने हो, तेजस माने तेज युक्त, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो। और मां माने नहीं, विदिशा वह, विद्वेष ना करें, एक दूसरे से हम द्वेष ना करें। चौथा देखिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान माने श्रेष्ठ लोगों से, निबोधत माने ज्ञान, ठीक है, वरान निबोधत। हे मानवो उठो, जागो और अपने से श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो, अपने से श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। चलो, प्राप्त मतलब ये है कि आप श्रेष्ठ मनुष्यों को प्राप्त करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। समझ में आया? उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्त प्राप्त करो, वरान माने श्रेष्ठ मनुष्यों को, निबोधत माने ज्ञान, और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शम्मा, शम्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्या। मतलब यतो यतः, यतो यतः, यतो यतः माने जहां जहां से, यतो यतः माने जहां जहां से, यानी जिस जिससे, जहां जहां से, समीहसे, समीहसे का मतलब चाहते हो, ततो वहां वहां से, नो माने हमें, अभयम माने निर्भय, कुरु माने करो। हे परमेश्वर, जहां जहां से आप चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भयता प्रदान करो, निर्भय करो। शम नः, शम माने कल्याण, सम माने कल्याण, नह माने हमारा, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा, प्रजा को, अभयम माने निर्भय, नह माने हमारे, पशुभ्या माने पशुओं को, और हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं की रक्षा करो, ठीक है। शम नह, शम माने कल्याण, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शम धन नह, ठीक है। शम माने कल्याण करो, नह माने हमारा, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो, और अभयम नह पशुभ्या, और हमारे पशुओं को अभय करो, यानी कि हमारे पशुओं की रक्षा करो। तो बच्चों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बार फिर से समझ लीजिए, यतो यथा समीह से, जिस जिससे चाहते हो, जहां जहां से चाहते हो परमेश्वर, वहां वहां से हमें निर्भय करो, निर्भयता प्रदान करो, और हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं की रक्षा करो। ये बात हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये वंदना का पाठ है, और आगे सारी पाठ हम एक एक तोड़ करके मीनिंग बाय मीनिंग देते रहेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है, बार बार हम आग्रह नहीं करते हैं। आपकी इच्छा होगी तो आप अवश्य करेंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो आप अवश्य करेंगे। बात गिड़गिड़ाने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सभी सुधी जन हैं, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, तो आप सभी समझते हैं कौन अच्छा पढ़ाता कौन बुरा पढ़ाता। जो अच्छा पढ़ाता आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, उसमें आप कंजूसी नहीं करेंगे। लाइक शेयर वो तो आपकी धर्म ही है, वो आपका कर्तव्य है, और आपको जो भी चाहिए सब प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। मैंने अलग प्लेलिस्ट हर एक क्लास की बना रखी है। आप अगर आगे इंटर में जाएंगे, आप उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट बना करके मैंने रखी है आज की डेट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।